हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जो दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं, ये दोनों कंपनियां फंडामेंटल में जानदार है, चार्ट पैटर्न में शानदार है और ये दोनों अभी अपने सस्ते वैल्यूएशन पे हमें मिल रही है। तो आइए एक एक करके हम इन दोनों कंपनियों का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जिसका नाम है लिंकन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 45% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 3% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 42% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के इसमें 0.01% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 4.5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब यहाँ पे प्रमोटर की लिस्ट में आप देख सकते हैं 2020 के बाद प्रमोटर खुद अपनी होल्डिंग हर साल बढ़ा रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है और उसके सामने हम रिजर्व देखें तो इस कंपनी के पास 652 करोड़ का रिजर्व है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है, तो इस हिसाब से तो इनकी बैलेंस शीट बड़ी जानदार है। अब बैलेंस शीट देखने का हमारा एक और भी नजरिया है और वो ये है कि जिस कंपनी की बैलेंस शीट में हर साल रिजर्व बढ़कर आ रहा हो, तो ऐसी बैलेंस शीट वाली कंपनियां हमें बड़ी अच्छी लगती है। तो 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। अब जिस कंपनी में हर साल रिजर्व बढ़कर आ रहा हो, तो अक्सर हम ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। अब इसके आगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और जितने पावरफुल इसके फंडामेंटल है, उससे भी ज्यादा पावरफुल इसका चार्ट पैटर्न है। अब 2024 में इसने 980 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 527 के पास ट्रेड कर रहा है। तो सोमवार के दिन हम इसमें लाइव भाव पे एक एंट्री लेने वाले हैं और अगर वहां से भी और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 420 रुपये के भाव में हमारा दूसरा सपोर्ट रहेगा। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है और अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 280 के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहेगा। वहां पे हम तीसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 1000 रुपये के पास रहेगा। 1000 रुपये के पास हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2016 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये चाहे कितनी भी बड़ी गिरावट क्यों ना कर दे, लेकिन उसी स्पीड से वापस बाउंस बैक भी करता है और अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। इसने जब भी गिरावट की है, उस गिरावट में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टर को आगे चल के अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला है। तो अभी इसमें जो गिरावट का दौर चल रहा है, तो ये गिरावट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए हम तैयार हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है साई कैपिटल लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 26% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 1% की होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास 25% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर के पास 73.5% जितनी होल्डिंग है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 19 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 351 करोड़ का रिजर्व है। तो इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज, बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन पिछले साल 2024 में एक साल इस कंपनी ने लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 637 रुपये की है और इसकी बुक वैल्यू 1229 रुपये की है और अभी इसका भाव 222 के पास ट्रेड हो रहा है। तो इसके अंदर सिर्फ बुक वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू देखकर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ये हमारे सभी पैरामीटर के साथ परफेक्ट मैच हो रहा है, इसीलिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं। इसमें चार्ट पैटर्न जो चल रही है वो भी बड़ी अच्छी चल रही है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट पे हमें मिल रहा है, यानी कि हमारे सभी पैरामीटर के साथ ये परफेक्ट मैच हो रहा है। तो सोमवार के दिन हम इसमें भी एक एंट्री लेने वाले हैं। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 160 रुपये के पास रहेगा। इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 100 रुपये के पास रहेगा और अगर वर्ष के सिनारियो में ये बहुत बड़ी गिरावट करके 60 रुपये के पास आता है,
तो वहाँ पे हमारा चौथा सपोर्ट रहने वाला है और वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 480 के पास रहेगा। 480 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो आज के इन दोनों कंपनियों में अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो ये गिरावट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो आज के इन दोनों कंपनियों के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।